हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्चुअली सबसे पहले अगर आपको बेसिक पता हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सीधा होता है कि ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब साइड्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तीन साइड्स के मेजरमेंट को ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के मेजरमेंट को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे पाइथागोरस थ्योरम पता होने चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होने चाहिए। इसके बाद आगे की चीजें पढ़ेंगे हम, जब हमें ये पता चल जाएगा कि साइड्स, पाइथागोरस थ्योरम का क्या यूज है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का क्या यूज है। इसके बाद आगे चलकर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज को। तो मतलब ये कि पहले अभी हमें पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम का यूज। देखिए, और इससे भी पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी बातें आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता दूं। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। सपोज कीजिए कि ये ट्रायंगल ABC है, इसमें एंगल है ये B, राइट एंगल है B। अब यहां पर दोनों में से किसी एक को, अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाने के लिए मैं इसे परपेंडिकुलर कह रहा हूं, और ये नीचे वाला बेस। और जब सबसे बड़ी साइड होती है तिरछी साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, बेस को कैपिटल बी से, परपेंडिकुलर को कैपिटल पी से। अब यहां पर समझने की क्या चीज है कि इनका यूज कैसे करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। तो थोड़ी सी बातें पाइथागोरस थ्योरम की कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? सिंपली होता क्या है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका यूज क्या है? इसका बड़ा सिंपल यूज है कि आपको कोई भी दो साइड दे रखा है किसी भी राइट एंगल का, और अगर आपको तीसरा साइड फाइंड आउट करना है तो आप इस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला तो आपको आइडिया लग गया। अब इसका यूज कैसे करेंगे एक एग्जांपल देके बताऊंगा मैं आपको। मान लीजिए कि अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो आप इस स्क्वायर को दोनों तरफ रूट कर दीजिए और यहां से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना होता है तो क्या करते हैं, सेम यही चीज, परपेंडिकुलर को यहीं छोड़ देते और बेस को दूसरी तरफ रिमूव कर देते। तो हमें क्या मिलता, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। और मुझे अगर निकालना होता बेस, तो बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपने तीन फॉर्मूला का डेरिवेशन देखा यहीं से। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं, आपने बचपन से ही पढ़ा है इसको, क्लास 7 से ही आपको सिखा दिया जाता है ये चीज़, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या है, मान लीजिए कि आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 6 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है अब बेस। तो कैसे निकालेंगे? तो बेस के लिए जो कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 5, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4। देन 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ से रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से 25 में से 16 को घटाइए 9, और रूट 9 बाहर निकलता है 3। तो आपने जैसा कि देखा इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया, कोई बड़ी चीज नहीं सिखाया मैंने, ये बेसिक चीजें हैं। आपको कुछ आए या ना आए, ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्लियर होना ही चाहिए। इसका काफी यूज है एक्सरसाइज 8.1 में क्लास 10th। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट और इसमें अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है कि इसका कोई एक साइड, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का कोई एक साइड अगर 2m है
दूसरा साइड एम स्क्वायर प्लस 1 है और तीसरा साइड एम स्क्वायर माइनस 1 है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपको कोई भी एक वैल्यू पता है ना, तीनों साइड में से कोई भी एक साइड, तो आप बाकी की दोनों साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे बताता हूं मैं आपको। तो यहां पर एम स्क्वायर प्लस 1 जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये जो साइड होगी हमेशा हाइपोटेनस होगी, और बाकी की जो बची हुई है ये परपेंडिकुलर हो सकता है या बेस हो सकता है। ये परपेंडिकुलर हो सकता है या बेस हो सकता है। तो मैं सपोज करता हूं एक एग्जांपल लेकर कि यहां पर ये साइड है 6 सेंटीमीटर। अब मुझे बाकी के दोनों साइड्स निकालने, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए जैसे कि 3 साइड्स आपको दे रखे हैं, तो मुझे वहां पे दिख रहा है 6 सेंटीमीटर। मैं उसको कुछ देर के लिए सपोज कर लेता हूं कि वो हमारा ये है 2m इज इक्वल्स टू 6। तो यहां से एक साइड तो हमें पता है 6 सेंटीमीटर और m की वैल्यू यहां से 3। अब जो हाइपोटेनस है उसे निकालते हैं। हाइपोटेनस इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस 1। सो m की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस 1, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 10। ये आपका आ गया हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर। और अगर आपको निकालना है इसकी तीसरी साइड जो कि एम स्क्वायर माइनस 1 है, तो m की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8 सेंटीमीटर। तो आपने देखा पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करते हैं अगर आपको एक साइड दे रखा हो, तो बाकी के दो साइड फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि इसमें जो नंबर आपको, जो भी साइड आपको दे रखा होगा, वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो परपेंडिकुलर हो या बेस हो। और वो भी नंबर किस तरह का होना चाहिए, तो वो नंबर हमेशा होना चाहिए इवन। अगर इवन नंबर होगा तो आप इजिली फाइंड कर पाएंगे। तो ये तो था बेस आपका, इसको आपको करना ही पड़ेगा। अब आगे की बातें करेंगे हम दूसरे वीडियो में।